नमस्कार, मैं उदय कुमार सिंह। आज मैं बात करने वाला हूं प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में। आप सभी को मालूम भी होगा इसके बारे में, लेकिन आज मैं बात करना हूं उसके बहुत सारे ऐसे जो बेनिफिट्स है इस अकाउंट के जो आपको मालूम नहीं है, तो मैं उसके बारे में बात करने वाला हूं। और वैसे लोग जो अभी तक अपना जन धन अकाउंट ओपन नहीं करवा पाए हैं, तो वो अपना अकाउंट कैसे खुलवा सकते हैं इसके बारे में बात करने वाला हूं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि 2014 में भारत में बीजेपी की सरकार बनी थी। जब बीजेपी की सरकार आई तो उसी समय इस योजना को लाया गया था, प्रधानमंत्री जन धन योजना। जब ये जन धन योजना को लाया गया तो केंद्र सरकार के द्वारा सभी बैंकों को, वो प्राइवेट बैंक हो या सरकारी बैंक हो, सभी बैंकों को इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि आपको इस योजना के थ्रू जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अकाउंट ओपन करना है। और बैंकों ने भी बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने भी बहुत ज्यादा अकाउंट खोला और इतना ज्यादा अकाउंट ओपन हुआ कि इस योजना का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में इसका दर्ज है। अब बात करते हैं कि इस योजना का लाने का क्या मेन उद्देश्य था, मोटो क्या था। देखिए 2014 से पहले की मैं बात करूं तो गवर्नमेंट आम पब्लिक के लिए जो भी स्कीम लाती थी तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट लोगों को नहीं मिल पाता था। क्यों नहीं मिल पाता था? क्या होता था कि वो स्टेट में आया, वो फंड स्टेट में आया, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट वाइज गया, जिला वाइज गया, जिला वाइज से क्या हुआ, ब्लॉक वाइज गया, ब्लॉक वाइज से फिर पंचायत वाइज गया, वो आपके पंचायत में आया, पंचायत में आने के बाद आपके लोकल लीडर्स के हाथ में चला जाता था। तो वो क्या होता था, वो पैसे सब लोग अपने अपने जेब गर्म करने वो पैसे ले लेते, थोड़े थोड़े अपने बांट लेते थे, जिससे लोगों को क्या पूरा अमाउंट नहीं मिल पाता था। अगर वो अमाउंट 1000 रुपया है तो आम पब्लिक को 600 से 700 ही मिलता था। तो यहाँ इस योजना के आने से क्या हो गया कि ये चीजें बंद हो गई। अब जो भी अमाउंट है वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में मिल रहा है। अब इस अकाउंट का क्या क्या बेनिफिट है, जैसे ये अकाउंट जीरो बैलेंस पे खुलता है। जैसा कि हम अदर सेविंग अकाउंट खोलते हैं तो वहां पे हमको क्या होता है कि एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बैंक इसके लिए आप पे फाइन मारती है, चार्ज करती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके बैंक बैलेंस में 1 रुपया हो या नहीं हो, कोई चार्जेस नहीं लगने वाले। ये हो गई। दूसरी चीज है, जब आपका बैंक अकाउंट ओपन हो गया तो उसी समय अकाउंट होल्डर का 2 लाख का डेथ इंश्योरेंस हो जाता है, बीमा हो जाता है आपका। जो भी जिसके नाम से अकाउंट है उसका 2 लाख का जीवन बीमा हो जाता है। ये कैसा होता है कि अगर जिसके नाम से अकाउंट है, अगर उसको किसी एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, मर जाता है वो, तो जो भी जिसका भी नाम नॉमिनी में दिया हो जाता है तो नॉमिनी इसके लिए क्लेम कर सकती है। और नॉमिनी क्लेम करेंगे तो उसको इस अमाउंट आपको 2 लाख रुपए आपको मिल जाएगी। बात यहीं पे खत्म नहीं होती, प्लस आपको एक डेबिट कार्ड मिलती है जिसको हम एटीएम कार्ड भी बोलते हैं। वो एटीएम कार्ड भी मिलता है, वो रुपए कंपनी का होता है। बहुत सारे कार्ड होते हैं, रुपए का, मास्टर, वीजा, बहुत सारे हैं। तो आपको जो मिलेगा वो रुपए डेबिट कार्ड मिलेगा। अब आप सभी को मैंने मेरे लास्ट वाले वीडियो में आप देखे हुए हैं कि मैंने क्रेडिट कार्ड वर्सेस डेबिट कार्ड बताया था। जब भी कोई बैंक डेबिट कार्ड इशू करते हैं उसका भी एक इंश्योरेंस वैल्यू रहता है। तो इसमें जो बैंक आपको डेबिट कार्ड मिल रहा है उसका इंश्योरेंस वैल्यू 30,000 रुपये होती है। इसका भी वही प्रोसेस है। ये डेबिट कार्ड से ये डेबिट कार्ड सिर्फ इंडिया में ही वैलिड है। आप इंडिया में रख के कहीं भी आप विड्रॉल कर सकते हैं या परचेजिंग कर सकते हैं कोई भी ऑनलाइन। अब इसका लिमिट है 10,000 रुपया। आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो भी, ट्रांसफर किसी को कर रहे हैं तो 10,000 तक ही कर सकते हैं, या एटीएम से विड्रॉल कर रहे हैं तो 10,000 ही तक होता है। अब बात करते हैं ये जो इसका 30,000 रुपया होता है, इसका क्या होता है। जैसे देखिए, इसमें अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसके लिए क्लेम करना है तो वहां पे आपको क्या करना होगा, ये जो डेबिट कार्ड है इससे विदिन 90 डेज, 90 दिनों के अंदर में कोई ना कोई ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। अब 90 दिनों के अंदर कोई ना ट्रांजेक्शन होने तो कैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप एटीएम से जाकर पैसा निकालिए, वो नहीं होगा। जैसे किसी ऑनलाइन साइट पे गए, आपने कुछ खरीदारी किया, वहां पे अपने पेमेंट किया, ये सब वैलिड है। किसी को आपने पैसा ट्रांसफर किया तो ये सब होगा, तो आप वो 30,000 रुपये भी आप ले सकते हैं। अब आती है यहाँ पे बैंक आपको एक और बेनिफिट देती है, वो देती है बैंक ओवरड्राफ्ट का। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देती है। अब बोलेंगे कि ओवरड्राफ्ट क्या होता है, तो देखिए ओवरड्राफ्ट क्या होता है, जैसे एक छोटा सा आपको लोन मिल जाए, समझिए एक छोटा सा आपको लोन मिल जाए, वो लोन अमाउंट जो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी आपको मिलती है वो अमाउंट 10,000 की रहती है। सपोज मानिए कि अगर आपको पैसे की जरूरत होती है तो क्या करते हैं, गांव में कोई पैसे वाले हैं उससे हम पैसे जाते हैं मांगने, वो इंटरेस्ट पे हमको पैसे देते हैं और उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना हाई होता है कि मत पूछिए। तो बैंक, गवर्नमेंट और बैंक ने इस सब को नजर में रखते हुए खास करके किसानों के लिए, ये खासकर किसानों के लिए बहुत बेनिफिट है
कि उन जो ज़्यादा से ज़्यादा जो इंटरेस्ट भर रहे उससे बच सके। क्या होगा कि आप यहाँ 10,000 आपके बैंक बैलेंस में हो या नहीं हो, आप 10,000 रुपया आप निकाल सकते हैं, लेकिन इसका टर्म एंड कंडीशन क्या है कि आपका अकाउंट 6 महीने पुराना होना चाहिए। ये नहीं कि आज आपने अकाउंट किया, ओपन किया, 2 दिन के बाद गया बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए 10,000 निकालने, नहीं होगा। 6 महीना कम से कम आपका बैंक अकाउंट पुरानी होनी चाहिए। अब बात करता हूँ इसमें क्या हुआ कि आपको बहुत मिनिमम अमाउंट पे 10,000 रुपये, बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको ये 10,000 रुपये मिलता है और इसको आप आसान किस्तों में सधा सकते हैं, आसान किस्तों में आपको सधा सकते हैं। अब जब आपके बैंक अकाउंट में कोई फंड आया या आपका कोई बैंक गैस उठाता है, गैस की सब्सिडी है, तो वो जो पैसे आपके पड़े रहते हैं उस पर 3.5% से लेकर 4% तक आपको ब्याज मिलता है। अब देखिए कितने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है, डेबिट कार्ड मिल रहा है, आपका लाइफ इंश्योरेंस भी हो रहा है और आपको बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिल रही है और गवर्नमेंट जो भी फंड दे रही है वो डायरेक्ट उसका पैसा, उसका बेनिफिट आपके अकाउंट में आ रहा है। तो ये सारे आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ कि वैसे लोग जो अपना अकाउंट अभी तक ओपन नहीं करवाए तो वो कैसे ओपन करवा सकते हैं। देखिए इसके ओपन करवाने के लिए कुछ खास नहीं है। अभी बहुत सारे बैंक ने तो अभी अपने CSP कस्टमर सर्विस पॉइंट बहुत सारे चल रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप जाके खुलवा सकते हैं या आप बैंक में भी जा सकते हैं। ठीक है, इसको खुलवाने के लिए ऑनलाइन का कोई प्रोसेस नहीं है, आपको जब भी खुलवाना होगा तो ऑफलाइन ही होगा। आपको बैंक में जाएंगे एक फॉर्म मिल जाएगा या CSP जाएंगे वहाँ पे फॉर्म मिल जाएगा, नहीं तो आप ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट मार के आप प्रिंट मार लीजिए, फिर आप उसको फिल करके बैंक में सबमिट कर देंगे। तो अब इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, देखिए आधार कार्ड है वो चलेगा, पैन कार्ड देते हैं तो पैन कार्ड के साथ कोई एक और डॉक्यूमेंट देना होगा जिसपे आपका एड्रेस प्रूफ होगा। जैसे आधार कार्ड पे क्या होता है, फोटो भी है आपका और एड्रेस भी है, तो वो एक कंप्लीट हो जाता है। लेकिन पैन कार्ड पे सिर्फ नाम और फोटो रहता है, लेकिन वहाँ पे एड्रेस नहीं रहता है, तो इसके लिए एक एड्रेस प्रूफ का भी आपको देना पड़ेगा। लेकिन पासपोर्ट दे रहे हैं तो ओके, वोटर आई दे रहे हैं ओके, राशन कार्ड दे रहे हैं तो राशन कार्ड से भी हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट द्वारा जो इशू किया वो जो भी ID प्रूफ है वो आप देते हैं, वो सब के सब वैलिड है। ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ये भी चले। तो इन सभी चीज़ों आप बैंक में से कोई एक, इतना नहीं मैं जितना का नाम लिया सबके सब लेके आपको नहीं जाना है, कोई एक है, कोई एक आपको लेके जाना है और आपका पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, आप लेके जाएंगे बैंक में और आपका अकाउंट ओपन करके वो लोग दे देंगे। आप इस अकाउंट को ओपन करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, सेम डेट ही अकाउंट या अगले दिन आपको अकाउंट ओपन होकर मिल जाता है। तो उम्मीद है हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।